हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वाधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी माणशासनेश्वरी रमेश्वरी प्रसाद मामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। मुझे आज स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक नंबर 35 की सेवा दी गई है। तो जो भी त्रुटियां हो तो मुझे अल्प बुद्धि समझ के मुझे क्षमा करें। और मैं अभी श्लोक शुरू करती हूँ। श्लोक नंबर 35। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापके। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। बहुत ही इसमें रोचक तात्पर्य है इसका। तो इसके पहले थोड़ा सा हम इसके पिछले जो अध्याय थे उन जो श्लोकास थे उसकी थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर इस श्लोक में बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच ये चर्चा हो रही है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहे हैं और यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा जी ध्यान करते वक्त यही सोच रहे हैं कि धर्मों की सर्वोच्च सिद्धि क्या है और ये जो वेद है इन वेदों का अंतर्गत सार क्या है। तो अभी धर्मों की सर्वोच्च सिद्धि इसका जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं। ब्रह्मा जी वेदों का 3 बार अध्ययन करते हैं, ऐसे पिछले श्लोक में बताया गया है। तो ये वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और इनको इसका सार क्या मिलता है, तात्पर्य क्या मिलता है।
कि इन सब से यही सीख मिलती है कि हमारी रति भगवान कृष्ण के प्रति हो, हमारा आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो। तो वेदों का सार क्या है, धर्म की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, हमारी रति उत्पन्न हो। तो हमारे शास्त्रों में पूरे 18 पुराण बताए गए हैं। तो ये 18 पुराणों में 6 रज पुराण है, 6 सतो पुराण है और 6 तमोगुनी पुराण है। तो उसमें से जो 6 सतोगुनी पुराण है, उन सतोगुनी पुराणों में आता है भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, और कौन सा है, भागवत, पद्म, विष्णु, फिर आता है वराह पुराण है, नारद पुराण है, फिर आते हैं 6 तमोगुनी पुराण, तो 6 रजोगुनी पुराण। 6 रजोगुनी पुराण में आते हैं मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, फिर आता है भविष्य पुराण, फिर ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, फिर आते हैं तमोगुनी पुराण। तो 6 तमोगुनी पुराणों में आते हैं स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण। तो ये सारे पुराण हैं, ये सारे जो वेद, ये सारे वेदों का इसमें अध्ययन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये क्या है, ये सारे वेद क्या है, ये छोटे छोटे कूप है ना। ये कूप क्या है, जिससे हमें पानी की व्यवस्था होगी, जहाँ से हमारे भौतिक, हमारी जो भी सारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन जिसके पास जलाशय हो, जिसने जलाशय को पा लिया है ना, तो जिसके पास जलाशय है तो उसको इन छोटे छोटे कूपों की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये छोटे जलाशय से जो उसके भौतिक कार्य होने वाले हैं, तो बड़े जलाशय में तो उसके सारे इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे कूपों को इन वेदों की उपमा दी है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद कहते हैं ये छोटे छोटे ये जो कूप है ना, तो ये क्या है, ये वेद, ये तो आपको किसी को पुत्र प्राप्ति चाहिए, किसी को धन प्राप्ति चाहिए, पति प्राप्ति है, पुत्री प्राप्ति है, तो ये छोटे छोटे कूप क्या करेंगे, आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन जिसके पास जलाशय है, भक्ति का सागर है, तो ये भक्ति का सागर, ये कृष्ण प्रेम क्या करेगा, कृष्ण प्रेम आपके सारे के सारे जितने भी आपके भौतिक इच्छाएं हैं, आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, इन सारी इच्छाओं की ये पूर्ति कर देगा। तो यहाँ पे ये जो कूपों के बारे में बताया है कि कूपों से जल निकालने के लिए बहुत महत प्रयास करना पड़ेगा, है ना। कूपों से जल निकालने के लिए उसमें एक बाल्टी को रस्सी बांध के नीचे डालनी होगी, फिर उसमें से वो पानी लेना होगा। फिर ऐसे प्रयास में क्या है, ऐसे प्रयास में कभी आपकी बाल्टी भी छूट जाएगी, कभी आपके हाथ से रस्सी निकल जाएगी, कभी तो आपका खुद का बैलेंस निकल जाएगा, आप भी गिर सकते हो। लेकिन जो समंदर है या सागर के जलाशय है, वहां पे ये कोई खतरा नहीं है। तो वेदों से ये खतरा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस वेदों का अध्ययन करने से। तो वेदों में क्या है, और एक बात कहते हैं प्रभुपाद जी कि कूपों में क्या होता है, कूपों में पानी थोड़ा सा रहता है और एम्प्टी वैकेंट है ना, ज्यादा जगह खाली रहती है। तो वेदों से हमें वो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन सागर क्या है, सागर तो पूरा जलाशय से, पानी से लबालब भरा हुआ है। तो जलाशय में आपको ज्ञान की प्राप्ति है, आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, आपको भक्ति की प्राप्ति है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कूप और जलाशय की उपमा से हमें बता रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण भक्ति और वेदों का अध्ययन, है ना, शास्त्रों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, तो उनका प्रभुपाद जी हमें डिफरेंस बता रहे हैं, हमें फर्क बता रहे हैं। तो अभी ये जो हमारा श्लोक है, श्लोक नंबर 35, उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान को, है ना, मैं थोड़ा एक दो लाइन पढ़ती हूँ इसके। जनसामान्य का यह आम तर्क है
कि चूंकि श्री भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते, तो फिर किस तरह उनकी शरण में जाया जाए और उनकी दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भगवान तो दिखते नहीं है तो कैसे उन पे विश्वास करेंगे, है ना। जो चीज दिखाई ही नहीं देती तो भला उसके ऊपर विश्वास कैसे किया जाए। जैसे गर्भ में माता के बच्चा होता है, तो जब तक गर्भ में है माता को उसके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम नहीं होता, लेकिन जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसकी सेवा करके माता को उसके प्रति बहुत प्रेम होता है ना। ज्यादा से ज्यादा उसका प्रेम उद्धृत हो जाता है क्योंकि वो सेवा करने लग जाते हैं उस बच्चे के। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, ऐसे जनसामान्य हेतु यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। तो तर्क और अनुभूति के द्वारा बताया गया है कि हमें तर्क और अनुभूति से, है ना, हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। जैसे तात्पर्य में अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धि से हमें भगवान के इन कार्यकलापों को जानना होगा। वास्तव में श्री भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से श्री भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उसकी अनुभूति होती है और श्री भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पे बताए हैं कि भगवान के अनुभूति, है ना, भगवान की अनुभूति कैसे है, शुद्ध भक्त द्वारा की जाती है। तो ये शुद्ध भक्त, जैसे हमने एकनाथ महाराज को सुनते हैं, एकनाथ महाराज क्या करते हैं, कुत्ते के पीछे भागते हैं घी लेके, घी का कटोरा लेके, है ना, कि रूखी सूखी रोटी मत खाओ, उसमें थोड़ा सा घी तो लगाओ। तो एकनाथ महाराज उस कुत्ते में भी क्या कर रहे हैं, कुत्ते में भी भगवान को देखते हैं। मीराबाई सांप में भी भगवान का देखती है। मीराबाई कहती है कि गिरधारी आज आप सांप के भेष में आए हो मुझे दर्शन देने के लिए। सूरदास जो नेत्रहीन है, वो सूरदास नेत्रहीन होते हुए भी भगवान ने कौन सी पोशाक धारण करी है उसको देख पा रहे हैं। तो ये अनुभूति कैसे होगी, तो यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव महाराज कि आपको इसकी अनुभूति सेवा के मार्फत होगी। आपको सेवा करनी होगी भगवान की, है ना। तो अभी हम भी क्या कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी सेवा है ना। भगवान के गुणों को, लीलाओं को सुनना, है ना, ये भी क्या है, ये श्रवण भी एक सेवा है। नाम जप तो सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन भगवान के लीलाओं का श्रवण करना ये भी एक लीला है। तो इन बुद्धिपूर्वक, है ना, यहाँ पे कहा है कि बुद्धिपूर्वक हमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि लगाओ तर्क और अनुभूति से, है ना। एक वो श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनो मामोपयान्ति ते। तो प्रभु भगवान क्या कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकम, कि प्रीति से मेरी जो भक्ति, प्रीति से मेरी पूजा करेगा, प्रीति से जो मेरा श्रवण करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, उससे मैं वो बुद्धि प्रदान करता हूँ, है ना। तो हमारा श्रवण, हमारा चिंतन, हमारा मनन कैसे होना चाहिए, हमारी सेवा कैसे होनी चाहिए, हमारी सेवा प्यार से होनी चाहिए, बड़ी प्रीतिपूर्वक होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, भगवान हमें वो बुद्धि प्रदान करेंगे, है ना। तो भगवान हमें ये भगवान के हाथ में है कि वो हमें बुद्धि वो दे जिससे हम उनकी अनुभूति कर पाएंगे। तो ऐसे ही एक हम कथा सुनेंगे कि हम श्रवण के मार्फत भगवान के उस रूप को, भगवान के उस गुण को हम थोड़ा सा जानने की चेष्टा करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कथा है जन्मेजय की, जो परीक्षित महाराज के पुत्र थे। तो परीक्षित महाराज के बाद उनके पुत्र, अभी तो कलयुग आरंभ हो चुका था, तो ये कलयुग का थोड़ा सा प्रभाव अभी जन्मेजय इनके ऊपर भी इसका नजर आ रहा था। और इस प्रभाव के कारण जन्मेजय क्या कर रहे थे, जन्मेजय धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए थे।
उनको भक्ति में रुचि नहीं आ रही थी, उनको कृष्ण प्रेम में रुचि नहीं आ रही थी। तो वैशंपायन क्या करते हैं, वैशंपायन मुनि जन्मेजय के पास जाते हैं कथा सुनाने, लेकिन वो देखते हैं कि जन्मेजय को भक्ति में, उसमें कथा में जरा भी रुचि नहीं आ रही है। तो कथावाचक क्या करता है, वक्ता क्या करता है, ऐसे कुछ तो हिंट दे देता है ताकि वो श्रोता अट्रैक्ट हो जाए। तो अभी वैशंपायन ऋषि कहते हैं, 2 शब्दों का उच्चारण कहते हैं। वो एक शब्द है गोहरणम और दूसरा है वनभंगम। तो ये शब्द कह के वैशंपायन मुनि रुक जाते हैं और अभी जन्मेजय आगे सुनने के लिए उत्सुक है कि अरे आगे तो कुछ कहिए, आपने तो बस गोहरणम और वनभंगम करके चुप हो गए। और अभी जन्मेजय पूछता है वैशंपायन ऋषि को कि ये क्या है। तो अभी वैशंपायन ऋषि को ये मौका मिला कि ये बताने के लिए कि अभी भगवान की महिमा, भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए एक अवसर मिल गया। तो गोहरणम से वो जन्मेजय को बताते हैं कि गोहरणम का वो दृश्य है कि जब विराट राजा के राज्य में पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे और उस समय उनकी 1000 गायों को चुराया जाता है ना, कौरवों द्वारा चुराया जाता है। तो ये गोहरणम का वो उदाहरण देके अपने पूर्वजों के, जैसे अर्जुन है ना, इतने धनुर्धर है, और अर्जुन कैसा है, अर्जुन कृष्ण के शुद्ध भक्त है, तो उनके बारे में उनके मन में वो जिज्ञासा जागृत कर रहे हैं। फिर दूसरा है वनभंगम। तो वनभंगम क्या है, तो वनभंगम जब रामायण में हनुमान जी सीता माता को मिलने के लिए लंका जाते हैं, तो लंका जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उस अशोक वाटिका को अस्त व्यस्त कर देते हैं, है ना, अशोक वाटिका को पूरा उद्ध्वस्त कर देते हैं जब उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है। तो ये कथा भगवान के कि ये जो हनुमान है ये क्या है, भगवान श्री राम के शुद्ध भक्त है। तो इस तरह से जन्मेजय के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं वैशंपायन मुनि। और अभी हम थोड़ा सा चरितामृत से कुछ थोड़े से भगवान के गुणों को श्रवण करने की चेष्टा करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो रामचरितमानस में भगवान के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया है। भगवान बलवान है, वीरवान है, शौर्यवान है। फिर क्या है, भगवान का एक विशेष गुण को वो यहाँ पे बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि भगवान में एक गुण है, वो क्या है, कौशल्य। कौशल्य, तो कौशल्य क्या है, कौशल्य का मतलब है इजीली एक्सेसिबल, कि जो बहुत इजीली मिल जाते हैं, है ना, आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। और भगवान कैसे है, बहुत दक्ष भी है अपने कामों में, है ना, उनको अपने जो भक्त है, जो उनके नित्य उनके जो उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ऐसों के लिए ना भगवान बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत कौशल्य है। तो इस गुणों का यहाँ पे वैशंपायन मुनि यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं। तो वो कुछ रामायण के कुछ किरदार है, कुछ पात्र है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पात्र है रामायण के, वो है गुहा, निषाद राज, जिसको केवट भी कहते हैं। तो ये केवट क्या है, ये केवट एक जंगली है ना, जंगली जाति का है। उसने कभी वो अयोध्या गया नहीं है, भगवान से कभी मिला नहीं है। और ये गुहा के पास, ये निषाद राज के पास भगवान खुद आते हैं, है ना। उसका क्या भाग्य था, उसके क्या उसने किया था कि भगवान खुद चल के, भगवान अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ निषाद राज के पास आते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग प्रभुपाद जी से यदि इस किस्से को यदि हम लोग जोड़ते हैं, तो प्रभुपाद जी में देखिए कि ये जो पाश्चात्य देशों के जो लोग थे, उनके लिए भी वो कितने इजीली अवेलेबल हो गए थे। प्रभुपाद जी खुद उनके पास चल के गए थे, उनको कृष्ण भक्ति देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए। तो क्या प्रेम था इनका,
कि भगवान उनके पास है ना, उनके पास स्वतः ही प्रभुपाद जो भगवान के नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद जो उनके पास स्वतः ही चल के आ गए। तो एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी दिन भर प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं खाया था। बहुत ही वो अपने प्रचार में बहुत ही व्यस्त थे और उनको समय ही नहीं मिला था। वो यहाँ वहाँ सब उनका घूमना ही चल रहा था। और उनके एक जो डिसाइपल्स थे मुकुंद महाराज, जो उनका पहला नाम था माइकल। तो ये मुकुंद महाराज अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये लिखा है। तो ये जो मुकुंद महाराज और एक श्याम सुंदर महाराज और प्रभुपाद जी ऐसे ये ट्रैवलिंग कर रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे। श्याम सुंदर प्रभु थे, वो ड्राइव कर रहे थे, प्रभुपाद जी उनके बगल में बैठे थे और मुकुंद महाराज पीछे वाली सीट पे बैठे थे। और अभी प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो ये जो मुकुंद महाराज है, तो मुकुंद महाराज को ये कुछ पता नहीं था कि इन्होंने खाया है नहीं खाया है, क्योंकि तभी तो उनके कोई दीक्षा वगैरह ऐसे कुछ था ही नहीं। बस प्रभुपाद से वो उनकी बातों को फॉलो कर रहे थे। और फिर ये मुकुंद महाराज प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि आपको कुछ खाना है क्या, ना आपको भूख लगी, आपको कुछ खाना है? तो प्रभुपाद जी ने पूछा, हाँ क्या है तुम्हारे पास? तो ये मुकुंद महाराज ना खुद सेब खा रहे थे, उनके हाथ में सेब था जो खुद खा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, मुकुंद महाराज ने, जो माइकल थे पहले पूर्वज कर्मी के, तो उन्होंने वो सेब, वो जो उनका झूठा खाया हुआ सेब प्रभुपाद की ओर बढ़ाया और प्रभुपाद ने वो सेब ले लिया और प्रभुपाद ने वो सेब खा लिया, है ना। तो जैसे भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए हैं, तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे उस माइकल का वो झूठा सेब खा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें कि ये जो पाश्चात्य लोग हैं, है ना, इनकी उम्र क्या थी? 18, 19, 20 साल के थे ये लोग। और प्रभुपाद जी की उम्र क्या थी? 71 साल की थी, है ना। तो ये थोड़े कहते हैं ना वैष्णव एटिकेट, या थोड़ा सा वो सदाचार को भी अपना लेते ना, कि प्रभुपाद एक वरिष्ठ है तो भी इनको उनकी भक्ति प्राप्त हो सकती थी, है ना। लेकिन है ना, उनके प्रभुपाद जी कितने इजीली अवेलेबल हो गए उनके लिए। तो वैसे ही ये रामायण में ये जो निषाद राज है, ये गुआ है, तो भगवान ही इसको एकदम इजीली अवेलेबल होते हैं। भगवान उनको उनके पास जाते हैं और उनको गंगा पार करने के लिए उनसे विनती करते हैं। तो एक इसकी वो 4 पाई है, उसके ही अंदाज में हम उसको सुनने की कोशिश करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं गुहा से, निषाद राज केवट से कह रहे हैं, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें इस तट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। अभी प्रभु कह रहे हैं कि तुम नाव चलाओ, मुझे नाव में लेके जाओ। और केवट कहता है कि मेरी बात सुनिए, है ना। क्या बात सुनिए? कि चरण धूल की माया भारी। आपकी ये जो चरण धूल है ना, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, ये बहुत भारी है, इसको मुझे क्या कहना, डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत भारी है आपकी चरणों की धूल। तो कैसे भारी है? तो मैंने सुना है कि अभी अभी आपने ना, आपके चरण एक पत्थर को लगाए तो उसकी नारी बन गई है ना। तो आपके चरणों की धूल तो बाबा बहुत भारी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे पहले तो आपके चरण धोने होंगे, क्योंकि ये चरण धूल के बाद जो एक नारी उत्पन्न होगी, तो मुझे ये डाइजेस्ट करना, मुझे ये ग्रहण करना बड़ा मुश्किल होगा। तो केवट कहता है, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होय पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो यहाँ पे केवट क्या कह रहा है? मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़े। मैं तो गरीब हूँ, आप मेरी नैया को चरण लगाएंगे और आपकी चरण धूली से मेरी ये लकड़ी की नाव भी नारी हो जाएगी। जैसे वो पत्थर नारी हो गया, तो ये नारी हो जाएगी। आप तो नाव में बैठ के उस पार चले जाओगे, लेकिन बाद में जब आप उतर जाओगे तो ये नाव भी नारी हो जाएगी। मेरे पास तो पहले ही एक नारी पड़ी है, तो मैं 2 नारियों का भरण पोषण कैसे करूंगा प्रभु?
तो पहले मुझे आपके चरण धोने दीजिए। और अभी ये जो भक्त है, भक्त बड़ी चतुरता से है ना भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं, भगवान की चरण धूलि को प्राप्त करते हैं। और अभी एक केवट भगवान के चरणों को धोता है, भगवान के चरणों को धो रहा है। और अभी उसके परिवार के अपने उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, सभी को उसने बुला लिया है, क्योंकि अभी भगवान की जो चरण धूलि है वो उसका प्राशन सभी को करवा रहा है। वो अपनी बीवी को दे रहा है, बच्चों को दे रहा है। और यहाँ पे सीता माता की ओर वो हंसते हंसते देख रहा है। और अभी लक्ष्मण को भी दिया, अपने खुद ने भी उसने वो जल प्राशन किया, लेकिन सीता माता को नहीं दे रहा है ना। और सीता माता के पास मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए केवट देख रहा है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि जो ये केवट है, ये केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ था। और जब भगवान जल सागर में आराम कर रहे थे विष्णु रूप में, और लक्ष्मी माता उनके चरण की सेवा कर रही थी, तो उस समय क्या होता है कि ये सागर से ये कछुआ बार बार आके भगवान के चरणों को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था। और लक्ष्मी माता क्या करती है, लक्ष्मी माता इस कछुए को दूर भगाती है कि दूर हटो, है ना, भगवान आराम कर रहे हैं और तुम क्या उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हो, और वो उनको दूर भगाती है। तो अभी वही विष्णु राम के रूप में आए हैं, वही लक्ष्मी सीता माता के रूप में विराजमान है, और वही केवट जो कछुआ है वो केवट के रूप में वहां पे है। और वो अभी सीता माता को याद दिला रहा है कि याद करो, आपने मुझे उस समय भगवान के चरण पर स्पर्श करने से मना किया था, रोका था, लेकिन आज देखो, आज मैं, है ना, आज मेरी बारी है, तो मैं आज आपको वो चरण धूलि नहीं दूंगा, है ना, आज मैं ही वो ग्रहण करूंगा। और इस तरह से अभी ये केवट भगवान के चरणों को उनका प्रक्षालन करता है। और आगे आगे कहते हैं, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को उतारा, प्रभु कहे नावले उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको, अब तुम मोहे पार करे, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो अभी पार करवा दिया है, और अभी प्रभु कह रहे हैं कि केवट तुम नाव से हमें उतराई, अभी तुम्हें उतराई देनी होगी, है ना, तो तुम उतराई ले लो मेरे से। लेकिन अभी केवट मना करता है, केवट उतराई नहीं लेता है। केवट क्या करता है, कहता है कि आपको मैंने गंगा पार करवाया है, अब आप मुझे क्या करो, मुझे उतराई देना चाहते हो तो मुझे इस भव सागर से पार कराओ, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार कराओ, है ना। तो ऐसे भगवान, देखिए भगवान कितने इजीली इस केवट को प्राप्त हो गए हैं, है ना। केवट को कहीं जाना नहीं पड़ा था, केवट को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा था, भगवान खुद ही केवट के पास चल के आए थे। फिर रामायण में और एक उदाहरण आता है जटायु का। जटायु ये गिद्ध है, वल्चर है ना, वृद्ध भी है। तो ये जटायु, इस जटायु को भी भगवान की प्राप्ति हो गई है। ये जटायु ने भगवान की गोद में अपने प्राणों को त्यागा है। तो जटायु को कहाँ जाना नहीं पड़ा था, भगवान जटायु के पास आए थे। फिर वो गिलहरी, जब सेतु बांधा जाता है, राम सेतु बन रहा था, तो गिलहरी अपने छोटे से प्रयास से जितनी उसके पैरों में, हाथों में मिट्टी आ जाए, उतनी वो रेत वहां पे लाके छिड़कती है। और हनुमान जी थोड़ा सा ये इतनी सी गिलहरी किसी बंदरों के पैरों के नीचे आ जाएगी, इस तरह से उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान उस गिलहरी को उठाते हैं, गोद में ले लेते हैं, उसके ऊपर से अपने हाथ फेरते हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है उस गिलहरी का कि भगवान ने उसको उठा लिया है, भगवान उसको प्यार से फैला रहे हैं, भगवान उसकी सेवा की सराहना कर रहे हैं, और हनुमान को बता रहे हैं कि छोटा बड़ा, है ना, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, उसके जो सेवा भाव का उसका प्रयोजन है, वो जो सेवा करना चाह रही है,
तो भगवान उससे आकृष्ट हो रहे हैं। फिर रामायण में और एक उदाहरण आता है, वो है शबरी। शबरी तो शबरी की 9 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही थी। और शबरी वो एक शबर जाति से है ना, शबरी ये उसका नाम नहीं है, ये एक जाति है, शबर जाति। तो इसकी 9 साल में शादी हो रही थी और शादी के एक दिन पहले रात में क्या हो रहा था, सभी भेड़ बकरियों को दूसरे दिन भोजन का जो भोजन सामग्री बनने वाली थी उसके उपलक्ष्य में वहां पे बांधा गया था। और शबरी देखती है कि ये इतनी सारी भेड़ बकरियां, कल मेरी शादी है, मैं उत्सव मनाऊंगी, मुझे मेरी प्रसन्नता के लिए जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके लिए इतने जीवों को मारा जाएगा, इतने जीवों की जान चली जाएगी। और इस भावना से, इस सोच से वो शबरी इतनी व्याकुल हो जाती है कि वो रातों रात वो घर छोड़ देती है, वो भाग जाती है घर से कि मेरी यदि शादी ही ना हो जाए तो क्या होगा, इनका ये प्राण नहीं जाएंगे, इनकी हत्या नहीं होगी। और इस विचार से शबरी घर छोड़ के भाग जाती है और भाग के जंगल में जाती है। और जंगल में उसे एक कुटिया दिखती है जो मातंग ऋषि की है। और वहां पे सवेरा जैसे सुबह हो जाती है तो शबरी वहां पे सब साफ सफाई वगैरह करके, झाड़ू वाड़ू लगा के, है ना, सारा जो कुटिया के अगल बगल का जो भी हिस्सा है पूरा एकदम साफ चकाचक करके रख देती है। जब मातंग मुनि है तो देखते हैं कि आज कुटिया के आजू बाजू का परिसर बहुत ही स्वच्छ सुंदर लग रहा है। तो उनको पता चलता है कि एक छोटी सी कन्या आई हुई है। तो मातंग ऋषि शबरी को अपने आश्रय में स्थान देते हैं और ये शबरी की सेवा को, है ना, शबरी की सेवा से मातंग ऋषि बड़े प्रसन्न है। और अभी शबरी उनके ही आश्रम में सेवा कर रही है मातंग ऋषि के। तो अभी गुरु प्रसन्न होके जब मातंग ऋषि का अंत समय आता है तो मातंग ऋषि शबरी को कहते हैं कि तुम यही प्रतीक्षा करना, तुम मेरी कुटिया छोड़ के कहीं मत जाना, भगवान श्री राम तुम्हें मिलने आएंगे, है ना, भगवान श्री राम तुम्हें स्वतः मिलने आएंगे। और शबरी अपने गुरु के वचनों पे इतनी दृढ़ थी, उसमें इतनी श्रद्धा थी अपने गुरु के वचनों पे कि शबरी रोज रोज भगवान का इंतजार करती, भगवान के लिए प्रतीक्षा करती। वो जंगल से जाके फूल लेके आती, भगवान के जो मार्ग है उस मार्ग को फूल से सजाती और मीठे मीठे फल लेके आती। ये रोज का काम चलता था, रोज चलता था। और शबरी को भगवान कब मिलने आते हैं, जब शबरी की उम्र कुछ 90 साल की बताई गई है। 90 साल की जब शबरी है तो भगवान श्री राम शबरी के पास आते हैं। तो देखिए कितना लंबा प्रयास है शबरी का, कितना दृढ़ निश्चय है अपने जो अपने गुरु है उनके गुरु के वचनों पे वो अटल रहे कि भगवान आएंगे। और इसका सब्र का फल क्या है, मीठा मिला उसके जीवन में, राम आ गए, भगवान स्वतः ही। शबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा, है ना, शबरी वही रही, भगवान चलते चलते शबरी के पास आए। और शबरी के पास आते हैं, या बाकी आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। तो अभी तो शबरी भगवान को बेर खिला के, भगवान के दर्शन पाके शबरी तो साकेत धाम चली जाती है, वैकुंठ चली जाती है। लेकिन वहां पे एक जंगल में एक ऋषियों का एक छोटा आश्रम था। तो वो ऋषि लोग जब उनको पता चलता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों आए हैं, तो वो भी उनको वहां पे मिलने आते हैं और उनको अपने कुटिया में लेके जाते हैं। लेकिन उनके मन में संदेह है कि सच में ये भगवान होंगे क्या, ये शबरी जैसी है ना, शबरी के पास जाके झूठे बेर खा रहे हैं, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं जो उसके झूठे बेर वगैरह खा रहे हैं। तो मन में संदेह है कि सच में ये भगवान का ही रूप है, ये भगवान ही है जिनको हम अपने कुटिया में लेके आए हैं। तो अभी मन में संदेह है और तो भगवान का परीक्षण करना चाहते हैं, सच में यही भगवान है क्या। तो उनके पास वहां पे एक बहुत ही गंदे पानी का जलाशय था, बहुत ही गंदा, इतना उसमें से सड़ा गला पूरा था वो, उसमें से बदबू आ रही थी। तो वो कहते हैं भगवान को
हम चाहते हैं कि आप ना आपके चरण इसमें रख दें। तो ये वो भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं कि जैसे भगवान यदि उसमें प्रवेश करेंगे तो ये जलाशय कैसे होगा, ये जलाशय पूरा स्वच्छ पानी से हो जाएगा, पूरा सुंदर हो जाएगा। तो अभी भगवान ना लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, तुम पहले जलाशय में प्रवेश करो। तो लक्ष्मण तो शेषनाग जी का अवतार है, तो उनसे तो होना ही होना है, जलाशय तो पवित्र होगा ही होगा। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, जलाशय में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने से वो जलाशय का पानी शुद्ध नहीं होता। फिर अभी वो जो ऋषि मुनि है सारे, वो कहते हैं देखिए कि जलाशय का पानी तो शुद्ध हुआ नहीं, मैं ये तो वो गुण है नहीं इनमें। फिर अभी भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप आइए, आप जलाशय में आपके चरण धोइए, है ना। तो अभी प्रभु उसमें एंट्री करते हैं, प्रभु जलाशय में प्रवेश करते हैं, और फिर भी जलाशय का पानी वैसे ही रहता है, वैसे ही सड़ा गला रहता है। तो वो जो ऋषि थे वहां के, वो ऋषि जो कर्मकांडी है, वो उनके मन में आता है हमारा तर्क तो सही निकला, ये कोई भगवान है नहीं, है ना, कि इनके तो चरण स्पर्श से भी वो जलाशय को पवित्र होना चाहिए था। तो अभी भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि रुको, अभी अभी ना वो जो कुटिया में शबरी की कुटिया में वो शबरी के चरणों की जो धूली है ना, लक्ष्मण जरा लेके आओ। तो अभी लक्ष्मण जाते हैं वहां पे झाड़ू लगाते हैं, और वहां के जो कुटिया में जो शबरी के चरणों की धूली थी वो धूली लेके आते हैं, और अभी भगवान कहते हैं कि इसको इस जलाशय में डाल दो। और जैसे ही उस चरण धूली को उस जलाशय में डालते हैं, वो जितना सड़ा गला पानी था वो सारा पानी स्वच्छ हो जाता है, पूरा पूरा एकदम स्वच्छ हो जाता है। उसमें से बहुत सुगंध आने लग जाती है, फूलों की खुशबू आने लग जाती है। तो अभी सारे वो ऋषि लोग हैं, वो मुझे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये कैसा चमत्कार है कि शबरी के चरणन की धूली से ये जलाशय इतना सुंदर और पवित्र हो गया। तो भगवान कहते हैं अभी आप लोग प्रवेश कीजिए इसमें, आप लोग ऋषि मुनि आइए। फिर ये ऋषि मुनि आते हैं, जलाशय में प्रवेश करते हैं, और वो जलाशय का पानी फिर से सड़ा गला हो जाता है, फिर से बदबूदार हो जाता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मेरे से ना, मैं मेरे भक्तों की महिमा, उनका गुणगान है ना, उससे मुझे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। मेरे भक्तों का महिमा वर्धन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से हमें भगवान के लीलाओं का श्रवण करना है, हमें इस तरह से सेवा करनी है। तो ये अध्याय हमें बस यही बता रहा है, और इस श्लोक के मार्फत हमें इन श्रवण के अपने जप के मार्फत भगवान की सेवा करके ही हम भगवान की अनुभूति कर पा सकते हैं, भगवान को अपने हृदय में उतार सकते हैं। मैं अपने वचनों को यहाँ पे विराम दूंगी। आपसे कोई टिप्पणी हो, मेरी कोई त्रुटि हो तो मुझे बताइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। क्लास बहुत अच्छा था, इसे लग रहा था ये त्रुटि है आपके क्लास में कि और अच्छा और होना चाहिए। सुनते रहो, बहुत अच्छा था। शबरी की कथा, राम जी के बारे में इतना अच्छा अच्छा बताया, और सच में हमारे हृदय में भी भगवान आ रहे थे, ऐसे लग रहा था। बहुत सुंदर आपने बताया, और फिर वो भी अपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि हमारे पास पूरा जल का सागर है, तो छोटे छोटे कुएं के पास क्यों जाना है, और सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। और प्रभुपाद जी का भी वो उदाहरण बहुत अच्छे से दिया कि कैसे उन्होंने अपने शिष्य से वो जूठा एप्पल खाया। तो वो भी बहुत अच्छा था, हर एक पॉइंट्स बहुत अच्छे थे माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। All glories to Srila Prabhupada, Guru and Gauranga. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास माता जी। ऐसे बहुत सारे लीला है, बहुत सुने नहीं थे, तो आज आपने वो सारे लीलाओं को सुनाया माता जी। इट वाज वंडरफुल। बहुत अच्छे अच्छे कथाएं आपने सुनाया माता जी, तो थैंक यू सो मच माता जी।
हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। सुपर माता जी। हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आपका क्लास बहुत बहुत सुंदर था। ऐसे लग रहा था कि जैसे आप बता रहे और केवट जी वहां से भगवान को लेके जा रहे, ऐसे सामने दिख रहा था माता जी। बहुत सुंदर था क्लास माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और ग्लोरीज टू गुरु। ने थोड़ा समय भी ज्यादा ले लिया है माता जी। किसी को कोई प्रश्न वगैरह नहीं हो तो हम फिर यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी सच में बहुत सुंदर क्लास था। जैसे दो बातें, एक वो कुंजेश्वरी माता जी ने बोला तो सेम वर्ड्स में बोलने ही वाली थी कि आपकी त्रुटि ये होती है कि आप आपके हिसाब से आपने क्लास ज्यादा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन हमारे लिए वो टाइम कम है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी क्लास बंद कर दिया। और जैसे आप जब जो बोलते थे ना, वो आंखों के सामने वो सीन पूरा आता था, क्योंकि हम में से काफ़ी लोगों ने ये सब राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, सबके बारे में सुना है। तो और वो जो का पहले के टाइम में तो क्या टीवी में भी ये सब रियल में बता अभी कैसे वो थोड़ा मसाला भर के ऐसे, मतलब वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से बताते, लेकिन वो टाइम के पहले हम अगर वो रामानंद सागर का कुछ भी देखे ना, वो अगर सोचे तो वो ऐसे रियल का सब वो सब आँखों के सामने ऐसा वो सीन पूरा जैसे-जैसे आप बोलते जा रहे थे, वो पूरा ऐसे बैक ऑफ द माइंड पूरा घूम रहा था और एकदम सुपर, एकदम ही बहुत अच्छा लग रहा था माता जी। ऐसा लग रहा है कि इसके लिए तो एक स्पेशल क्लास रखना चाहिए। जैसे अपना एवरी संडे भगवत गीता का क्लास होता है, तो ऐसे एक ऐसा हो दिन हो कि 15 दिन में, महीने में 1 दिन के कम ऐसी जो बातें हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ऐसी बातें हो जो हमें नहीं पता हो। जैसे आपने आज जैसे बोला तो शायद ऐसा लगता है कि सुना है कि नहीं याद नहीं, बट सुनने को बहुत अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू सो मच माता जी। कृष्णा ब्लेस यू माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। बस आशीर्वाद दीजिए माता जी। आपके अंदर वो कृष्ण भक्ति, वो प्रेम है माता जी, इसलिए आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं माता जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की सनातन कृपा है माता जी, सब ऐसे ही चल रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा और सब महाराज की कृपा हमारे पे है। ऐसा नहीं कि हमारे महाराज की कृपा है, वैसे नहीं, हर महाराज की कृपा है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमें यही सोचना चाहिए कि सब महाराज की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक महाराज की नहीं, बिकॉज़ सब महाराज ने अपनी लाइफ डेडिकेट की है कृष्ण भक्ति में, और उन्हीं की वजह से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम तो सब महाराज के लेक्चर सुनते हैं ना। जब हमारा क्लास होता है, कुछ होता है तो हम अ, देखते हैं कि चलो ये महाराज का क्लास अच्छा है, ये महाराज का क्लास अच्छा है। दैट मीन्स सबकी कृपा है, क्योंकि उन्होंने लाइफ डेडिकेट किया कृष्ण भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए। तो उनकी कृपा, उनके ब्लेसिंग्स की प्रेयर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब महाराज की कृपा और प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, हम इस्कॉन में आए हैं, और ऐसा सबका अलग-अलग एवरीडे वो सुनने मिलता है, अलग-अलग जो एक स्टाइल तो होती है, लेकिन एक जो बोलते हैं ना, उन्होंने जिस-जिस महाराज का या किसी प्रभु का सीनियर वरिष्ठ भक्त का सुना होगा, तो उनसे हमें सुनने मिलता है। तो बस सब महाराज की कृपा आपके ऊपर है माता जी, और प्रभुपाद जी की कृपा है कि आप इतना अच्छे से प्रचार कर सकते हो और एकदम बिंदास आप जो बोलते हैं दिल से, और ज़रा भी इसे वो नहीं, और मतलब ऐसा नहीं जैसे आपका पहला क्लास ही फर्स्ट क्लास ही एकदम फर्स्ट क्लास था, तो अभी सब क्लास ऐसे ही हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी। आप जब बोलते हो ना, वो सामने से बातें आती हैं और सुनने को बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे वामन लीला माता जी नाम सुनती हूँ ना मैं, तो ऐसा लगता है हाँ, अभी 1-2 स्टोरी पक्का है जो हमें नहीं पता होगा और हमें सुनने मिलेगी। तो कृष्णा ब्लेस यू माता जी। आप भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े विथ योर फैमिली। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। सो मच माता जी। हरे कृष्णा। वामन लीला माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी एज यूजुअल आपका हर क्लास में, जैसे अभी व्रजप्रिया माता जी ने वही बताया कि कोई कोई चीज है वो हर बार हर क्लास में नई सुनने को मिलती है। ये जो ऋषिक और जलाशय का आपने जो बताया था वो पता नहीं था। थैंक यू माता जी। माता जी एक सवाल ये था कि आपने जो वो पुराण को जो बाइफरकेट किया थे,
सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा-सा बता पाओगे क्या? मतलब और किस लेवल पे बाइफरकेशन हुआ था और वो क्यों हुआ था मतलब? थोड़ा-सा उसके ऊपर बताओगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो बाइफरकेशन हुआ है 18 पुराणों का, तो ये वेद व्यास जी ने समाज में जो 3 प्रकृति के गुणों के आधार पे लोग भी भगवान का चुनाव करते हैं, है ना? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सभी लोग शुद्ध भक्ति में नहीं आ पाएंगे, सभी लोग कृष्ण भक्ति की ओर नहीं जुड़ पाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या भगवान की भक्ति से या भगवान के प्रेम से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो इनके जीवन में थोड़ा बहुत भी पुण्य आना चाहिए। ये भगवान के और थोड़ा-सा मुड़े तो सही, है ना? कुछ कर्म कांड करे, कोई ज्ञान कांड करे, कोई उपासना कांड करे। तो ये भी क्या है, ये शुरुआत है, जो तमोगुणी है उनके लिए, कि उनके थोड़े से उनके पापों का तो दहन हो जाएगा और वो थोड़े से तो पुण्य कमा पाएँगे। तो इस कैटेगरी से 3 गुणों में इन पुराणों को रखा गया है। तो इन 6 सत्व पुराण है, सत्वगुणी पुराण है, 6 रजोगुणी पुराण है, 6 तमोगुणी पुराण है। तो जो 6 तमोगुणी पुराण है, जैसे अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, कुर्म पुराण है, लिंग पुराण है। तो उसमें क्या है, उसमें कर्म कांड है कि ये कीजिए ये मिलेगा, वो कीजिए वो मिलेगा। 4 दिन उपवास कीजिए, 10 दिन उपवास कीजिए, 1 दिन उपवास कीजिए, रात भर उपवास कीजिए, ऐसे बेलपत्र चढ़ाइए, भोग कीजिए, ये इससे भगवान को निलाइए, है ना? स्नान कराइए, ये कराइए। तो ये सारा कर्म कांड है। तो ये तमोगुनी लोग जो है, जो मांसाहार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, है ना? सब कुछ कर रहे हैं जीवन में। तो क्या करेंगे, अपनी कोई तो भौतिक इच्छा के लिए वो 1 दिन ही सही, वो 4 दिन ही सही, वो उस वो पुराण में है उस तरह से उस दिन के लिए ही सही या थोड़े अपने जीवन में उस पुण्य को वो अर्जित करेंगे, ताकि वो धीरे-धीरे ना वो आगे हो सके, अग्रसर बढ़ सके, है ना? तो फिर जो रजोगुणी है, वो रजोगुणी क्या है? रजोगुण उनको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज़ चाहिए उनको। तो वो रजोगुणी के लिए वो थोड़ा-सा तमोगुणी से एक लेवल ऊपर है, लेकिन है भी क्या कि भौतिक प्रकृति में ही बद्ध है। तो ये रजोगुणी लोग क्या करेंगे? उनकी अपेक्षा ये कि क्या है, पुत्र प्राप्ति चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, किसी को शादी होनी है, वो चाहिए, मीन्स हर एक चीज़ को, है ना? तो इनके लिए क्या है कि भगवान कहते हैं ठीक है, तो मैं अपने भौतिक चीज़ों को ही पूरा करना है ना, तो उसको शास्त्र के हिसाब से, है ना, देवी देवताओं को अर्जित करके, प्रसन्न करके किया करो। तो उनके लिए है मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो इसमें क्या है? इसमें वो सारे उपासना कांड बताए गए हैं कि कैसे उपासना करोगे देवी देवताओं की, तो किस तरह से प्रसन्न होगे और तुम्हें प्राप्ति होगी। तो उससे ऊपर आता है सतो पुराण में। तो उसके भी 6 पुराण है। तो सतो पुराण के 6 पुराण में जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, जैसे हम नित्यम भागवतम सेवाया करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये उससे और एक लेवल ऊपर है। तो इसमें क्या है कि आपकी सकाम इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपको भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। कि भगवान क्या करेंगे, वो जलाशय की तरह है। अभी आपको इन छोटे-छोटे कुओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तो आपको अभी जलाशय की प्राप्ति होगी, जिससे आपके सारे प्रयोजन है वो सारे सिद्ध हो जाएंगे। तो हम नित्यम भागवत सेवया करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे मन की शुद्धि होती है। हमें अभी पता चलता है कि भगवान का प्रेम सर्वोच्च है ना? जैसे है ना कि 3 तरह के धर्म कहे जाते हैं। थोड़ा-सा एक क्लास थोड़ी आगे जा रही है, तो समय शायद यदि मैं आगे बोल सकती हूँ ना माता जी, समय का कोई? हाँ तो हाँ, आज तो संडे है ना। तो 3 तरह के धर्म बताए जाते हैं, है ना? एक लौकिक धर्म, एक वैदिक धर्म, एक परो धर्म। तो सबसे बड़ा बताया जाता है परो धर्म सबसे ऊंचा है। तो लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म यानी जो यहाँ पे हमने जन्म लिया है इस धरातल पे, तो हमारे कुछ नियत कार्य है जो हमें करने ही करने हैं, है ना? जैसे बच्चों का पालन करना है, शादी करनी है, कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए हमें नौकरी करनी है, ये है लौकिक धर्म। माता पिता के पालन पोषण करना है, रिश्तेदारों के साथ निभाना है, ये सारे लौकिक धर्म है, ये करने ही करने हैं। फिर आते हैं वैदिक धर्म।
वैदिक धर्म क्या है? तो अनुष्ठान कर रहे हैं हम लोग, है ना, वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे नाम संस्करण अनुष्ठान कर लिया, फिर क्या है, अन्न ग्रहण संस्कार कर लिया, तो हमने थोड़े थोड़े से यज्ञ कर लिए, ये अनुष्ठान कर लिया, तो ये वैदिक धर्म हो गया। तो परो धर्म क्या है? परो धर्म है भक्ति, जो हमें करनी ही करनी है। भले आपने लौकिक धर्म भी नहीं निभाया कोई बात नहीं, भले आपने वैदिक धर्म भी नहीं निभाया कोई बात नहीं, लेकिन परो धर्म भगवान कृष्ण की भक्ति हमें जरूर करनी है। हमें भगवत गीता भागवतम का वाचन श्रवण जरूर करना है। तो ये हमें क्या करेगा? ये हमें भव सागर से पार कराएगा। तो इन पुराणों का, इन वेदों का तात्पर्य ही यही है कि इस भव सागर से निकल जाओ, है ना, अपने आप को मुक्त कर लो, अपने आप को इस बंधन से छुड़ा लो। तो प्रभु जी इस तरह से इन पुराणों का तात्पर्य है। प्रभु जी, क्या मैं आपके जिज्ञासा को कुछ सोल्यूशन दे पाई? प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आपने दिया। थैंक यू, आपका आंसर थैंक यू, मतलब बहुत अच्छा ज्ञान मिल गया माता जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा वामन माता जी, दंडवत प्रणाम एंड थैंक यू समीर सनातन निताय प्रभु। आपने जो क्वेश्चन पूछा इतना मतलब सुंदर था और माता जी ने उसको इतना बढ़िया बताया, और जो उन्होंने फाइनली जो मेन गोल बताया कि कुछ भी अगर नहीं किया, अगर परो धर्म करना है, बहुत इंस्पिरेशन वाला पॉइंट माता जी ने बताया। थैंक यू माता जी, आपने इतना अच्छा सुंदर क्लास भी दिया, और ये भी जो प्रश्न का उत्तर इतना बढ़िया था, तो ये भी एक क्लास ही जैसा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत ही मतलब नॉलेजेबल है, और आप जैसे प्रस्तुत करते हैं ना इतना सिंपल तरीके से, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नॉलेजेबल वाली तो कोई बात नहीं, आप सब यहाँ पे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही अच्छे से आप भी बहुत क्लास सुंदर देते हैं। जो पढ़ा है बस आपके सामने वही रटते हैं उस तोते की तरह, और तोता कैसे रट के आता है उसी तरह से प्रभु जी, और कुछ नहीं है। कृष्णा, धन्यवाद।